गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा इंटरवल। इंटरवल है हमारे पास जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरवल। उसमें सबसे पहला जो टाइप आती है वो क्लोज्ड इंटरवल आता है। सबसे फर्स्ट टाइप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ब्रैकेट। तो जैसे मैं आपको लिख दूं 5 to 10, इसको हम क्लोज्ड इंटरवल बोलेंगे। कैपिटल ब्रैकेट जहां पर लगी हुई होगी वो क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो x है हमारा वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू हमारी 5 to 10 रहेगी। इसको थोड़ा ध्यान से समझें। 5 to 10 का मतलब क्या है कि x इक्वल टू 5 to लेंगे 5 to 10 तक जाएगा, अप टू 10 तक जाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये रियल नंबर लाइन है, ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक लिख लेते हैं इसको। 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस इंटरवल का मतलब क्या है कि जो x है हमारा वो 5 to 10 तो रहेगा ही। x की वैल्यू कोई भी हो सकती है यहाँ 5 to 10। इसमें 5 भी इंक्लूड होगा और 10 भी इंक्लूड होगा। मीन टू से इन क्लोज्ड इंटरवल में एक्सट्रीम वैल्यूज काउंट होती हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब जो हम a to b इंटरवल लिखते हैं a b का, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज बोली जाती है। एक्सट्रीम वैल्यूज बोली जाती है, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज बोली जाएगी। तो इनको हम काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास 5 and 10, तो x की जो वैल्यू है वो 5 से लेके अप टू 10 तक रहेगी। इसको नेक्स्ट में अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सेकंड जो इंटरवल आता है हमारा वो होता है ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल होता है? ओपन इंटरवल। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको क्लोज बोलते हैं, इसको ओपन बोलते हैं। यहाँ कैपिटल ब्रैकेट यूज होगी, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज होगी। 5 to 10, ठीक है, 5 to 10 ये हमारा ओपन इंटरवल कहलाएगा। कौन सा इंटरवल कहलाएगा? ओपन इंटरवल कहलाएगा। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि जो x है हमारा, जो x है हमारा वो ग्रेटर देन 5 रहेगा, लेस देन 10 रहेगा। जो x है हमारा वो क्या रहेगा? ग्रेटर देन 5 रहेगा और लेस देन 10 रहेगा। मीन टू से जैसे नंबर लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कि बिटवीन वैल्यू आएगी, बीच की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। मीन टू से x cannot be equal to 5 and x cannot be equal to 10. x may be equal to 5.0000001, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x can be that is 9.999999999 like this, but x cannot be equal to 10. Extreme values does not count. इसमें हम एक्सट्रीम वैल्यू नहीं ले सकते ओपन इंटरवल में, और क्लोज इंटरवल में हम एक्सट्रीम वैल्यू काउंट करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल माइनर सा, बट बड़ा केयरफुली रहने की जरूरत है। तो और इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें तो जहां पर क्लोज इंटरवल होगा यहाँ पर वहां पर ये दोनों साइन ऑफ इक्वलिटी आएंगे, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लोज इंटरवल में ये साइन लगते हैं दोनों, इक्वलिटी का भी साइन लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला। और ओपन जो इंटरवल होगा वहां पर सिर्फ सिंगल साइन आएंगे, ठीक है, वहां पर सिर्फ क्या आएंगे? सिंगल इक्वलिटी आएगी। वहां इक्वल टू की इक्वलिटी हम नहीं लगा सकते। हो आप लोग समझ गए होंगे कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरवल आते हैं वो इसी से रिलेटेड है।
सेमी ओपन, नेक्स्ट जो इंटरवल है दैट इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक साइड से ये आधा खुला हुआ होता है और एक साइड से आधा बंद होता है, ठीक है। तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज, दैट इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज। फॉर एग्जांपल आई विल राइट हियर 2 to 6, 2 to 6, तो दिस इज सेमी ओपन, लेफ्ट साइड से ओपन है और राइट साइड से ये क्लोज है। तो यहाँ x की जो वैल्यू रहेगी दैट इज x ग्रेटर देन 2, जहां पर स्मॉल इंटरवल होता है हमारा, स्मॉल ब्रैकेट होती है, वहां पर एक सिंगल ही साइन यूज होता है, और जहां पर कैपिटल ब्रैकेट यूज है उसके लिए दोनों साइन यूज करेंगे। सो x की जो वैल्यू है वो 2 to 6 रहने वाली है इसमें। इसी के बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज सेमी क्लोज, सेमी क्लोज और सेमी ओपन, सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। इसी को हम अगर टर्न करें, चेंज करें 2 to 6, अब दिस है x की जो वैल्यू है वो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी और 6 से लेस रहेगी। यहाँ x 2 की इक्वल नहीं हो सकता, x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, यहाँ x कैन नॉट बी इक्वल टू 6, ओके। तो आपको कुछ एक एग्जांपल देते हैं, देखते हैं कैसे आपको मिलते हैं, इसमें आप ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको कहूं कि a सेट हैविंग एलिमेंट x, x is greater than 3 or less than 10, so write down that interval। तो यहाँ सिंगल इनइक्वालिटी साइन है हमारे पास, तो दोनों के लिए ओपन ब्रैकेट हमारे यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट मैं अगर आपको कहूं कि a is equal to x having element a is having element x और value of x is greater than -2 less than or equal to 0, तो इसका इंटरवल बनाएंगे। क्या इंटरवल बनेगा? तो that will be -2 and 0। अब जहां पर सिंगल इनइक्वालिटी वहां पर ओपन ब्रैकेट लगाइए और जहां पर डबल इनइक्वालिटी है वहां पर क्लोज ब्रैकेट लगाइए, ओके। Let's take one more example. X is greater than 5 or less than equal to, लिख लेते हैं इसमें भी, less than equal to 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरवल बनेगा वो 5 to 8 बनेगा हमारा, ठीक है, 5 to 8 बनेगा। और क्योंकि दोनों साइन ऑफ इक्वलिटी हैं तो यहाँ पर आप क्लोज ब्रैकेट का यूटिलाइज करेंगे, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए x is greater than 1 and x belongs to सॉरी यहाँ 1 को छोड़ कर लेते हैं, 1 से बड़ा मान लेते हैं, 10 ले लेते हैं। x belongs to natural number, ठीक है, x belongs to natural number। अब देखिए इसमें सिर्फ लिखा है कि greater than 10 है और इसके बाद x की जो वैल्यूज है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5, ये 10 आ जाएगा एंड सो ऑन, ये आम चलते रहने वाले हैं ये। तो इस बार हमारे पास सिर्फ एक ही साइड दी हुई है, तो क्योंकि यहाँ दोनों साइन है हमारे इक्वलिटी के, तो यहाँ ब्रैकेट लगेगी लेफ्ट साइड में 10 और नेक्स्ट एंड पॉइंट आपको नहीं पता, तो यहाँ पर ये लगेगा इंफिनिटी, और इंफिनिटी के ऊपर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आती, क्योंकि इनफाइनाइट जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है, अनंत तक चलने वाला है। तो इंफिनिटी के ऊपर कभी भी स्मॉल कैपिटल ब्रैकेट नहीं आती। तो जहां पर इंफिनिटी होगा वहां आपको स्मॉल ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी। इस टाइप का जो इंटरवल होता है उसको हम इनफाइनाइट इंटरवल भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और देखते हैं, जैसे मैंने आपको इंटरवल दे दिया, मान लीजिए -3 to 2 दिया है, तो इसके लिए x का आप कैसे लिखेंगे? इक्वलिटी में लिखना है -3, देखिए स्मॉल ब्रैकेट है, -3 लेस देन 2 मान लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने आपको लिख के दे दिया 0 to 9,
दोनों साइन ऑफ इनइक्वालिटी यूज होंगे। ओके, एक साइड में आपको लिख के दे दिया -इंफिनिटी टू 2, तो जहां पर इंफिनिटी होगा उसके लिए हमारा सिंगल इनइक्वालिटी साइन यूज होता है, ओपन ब्रैकेट होती है और प्लस है। तो इस टाइप से आपको इंटरवल लिखने हैं भाई। अब इंटरवल के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, दैट इज सेट्स है हमारे पास। आज नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं, और इंटरसेक्शन है और कई तरह के टॉपिक है, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सपोज आपके पास दो सेट है, सेट ए 1 2 3 4 5, ठीक है, सेट बी 2 3 7 8। तो यहाँ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप इसको रिप्रेजेंट करना सीखें। इंटरसेक्शन इज रिटन बाय, जो यू होता है हमारा उसको उल्टा कर देते हैं हम, ठीक है। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द सिंबल फॉर इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास दोनों सेट में एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा। मिनटू से कॉमन पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। तो कॉमन जो है 2 और 2 देखिए यहाँ सेम है हमारे पास, और 3 और 3 यहाँ भी सेम है। तो 2 3 दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सपोज आपके पास 3 सेट आ जाए, सपोज 3 सेट है हैविंग एलिमेंट 6 7 9, ठीक है। अब मान लीजिए ए और सी का इंटरसेक्शन निकालना है आपको, तो ए में देखिए 1 2 3 4 5 और 6 7 9 सी के अंदर एलिमेंट है। दोनों में कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे जहां पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहां हम इंटरसेक्शन बोलेंगे 5 में एम्प्टी सेट, 5 में एम्प्टी सेट हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। बी और सी में देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। देखिए बी और सी में कुछ कॉमन है, आई थिंक 7 यहाँ प्रेजेंट है और 7 यहाँ प्रेजेंट है, ओके। तो बी और सी में इंटरसेक्शन आ जाएगा 7, और कोई भी एलिमेंट जो है हमारे यहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको मान लीजिए आप तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना चाहें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मान लीजिए तीनों सेट का इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तीनों में देखिए क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों सेट में प्रेजेंट हो, 1 2 3 4 5 2 3 7 8 और 6 7 9। अब इसमें 2 3 प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। सी में 7 प्रेजेंट है, बी में 7 प्रेजेंट है, बट ए में 7 प्रेजेंट नहीं है। तो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां हमारा जो इंटरसेक्शन होता है वो 5 आ जाएगा, चाहे वो 2 सेट्स के लिए आप फाइंड आउट करें, चाहे फिर वो 3 सेट के लिए आप फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आपका हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है हमारा यूनियन, दैट इज द यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, तो यूनियन का मतलब जैसा नाम ही इसमें इंडिकेट करता है, यूनाइट करना, जोड़ देना है किसी चीजों को, इकट्ठा कर देना, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज ए सेट हैविंग एलिमेंट ए बी सी और डी। बी सेट में आपके पास एलिमेंट है ई एफ जी एच, देन ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है जब भी आप यूनियन करनी हो, राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट आप लिखते हैं, दैट इज ए बी सी डी। आफ्टर दैट सेकंड एलिमेंट के सेकंड सेट के सारे एलिमेंट आप लिखते हैं, दैट इज ई एफ जी एच। तो इनको हम एक ही सेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं दोनों को,
जितने एलिमेंट ए में हैं, जितने एलिमेंट बी में हैं, उन सब का हम एक ही सेट बना देते हैं और इसी को हम यूनियन बोलते हैं। अब इसमें छोटी सी बात आती है कि कई बार क्या होता है कि दोनों सेट के अंदर कुछ एलिमेंट कॉमन आ जाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ए सेट हैविंग एलिमेंट ए बी सी डी ई एंड एफ, और बी सेट हैविंग एलिमेंट ई एफ ए बी और एम एल एन मान लीजिए। सो यू हैव टू राइट ए यूनियन बी। आपको क्या लिखना है? ए यूनियन बी लिखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम जो है, आप सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट आप सारे लिख देंगे, ठीक है? ए सेट के सारे एलिमेंट आप लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, ओके। अब बी सेट के आपको एलिमेंट लिखने हैं, बट बी सेट में जो ऑलरेडी आ चुके हैं एलिमेंट, बिंदु से जो कॉमन पोर्शन था उसको आप रिपीट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? रिपीट नहीं करेंगे। तो ई ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास, ई को हम रिपीट नहीं करेंगे। एफ आ चुका है, इसको रिपीट नहीं करेंगे। ए और बी, ई एफ ए और बी, ये चारों आ चुके हैं, ठीक है, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एम एल एन, ये हमारे एलिमेंट को हम रिपीट कर देंगे। तो यूनियन में जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसी को हम रिपीट नहीं करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ इंटरसेक्शन दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्शन पूछा जाए तो वो क्या रहेगा? ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन है, ए बी ई हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा ए बी ई और एफ। आई थिंक आपको इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों क्लियर हो गए होंगे, ठीक। और तीन सेट का अगर आपको यूनियन लिखनी हो, और कितने भी सेट का आप यूनियन लिख सकते हैं, 2 का 3 का 4 का, जितने आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल हो उतने आप यूनियन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए सेट हैविंग एलिमेंट 1 2, बी सेट हैविंग एलिमेंट 2 4 5, सी सेट हैविंग एलिमेंट ए बी सी डी ई, ठीक है, और डी सेट हैविंग एलिमेंट 1 5 सी डी एफ, ओके। नाउ राइट डाउन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, चारों की आपको यूनियन लिखनी है, ठीक है, चारों की आपको यूनियन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख दीजिए 1 2, अब बी का एलिमेंट लिखेंगे, बी में 2 रिपीट हो चुका है तो इसको छोड़ दीजिए 4 5, ओके। आपको पता है सी का एलिमेंट लिखिए ए बी सी डी ई, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट पहले नहीं आया तो हम इसको लिख देंगे सारा एलिमेंट। और आपको पता है डी का एलिमेंट लिखिए, डी के क्या लिख देंगे 1 5, 1 और 5 ऑलरेडी आ चुके हैं, 1 भी हम लिख चुके हैं, 5 भी हम लिख चुके हैं, और सी भी हम लिख चुके हैं, और डी भी हम लिख चुके हैं। बस हमारे पास क्या बचा हुआ है? एफ बचा हुआ है। तो दैट इज द ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ओके। तो ये हमारी यूनियन लिखने का तरीका होता है, ठीक है। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ, क्या होती है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। पहले इसको न्यूमेरिकली हम सोल्व करना देख लेते हैं कि फिर इसको सोल्व कैसे किया जाता है। इसके बाद प्रॉपर्टीज भी हम उसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे एक सेट की ए यूनियन ए, दैट इज ए, एक सेट की अपने आप के साथ यूनियन लगाएंगे तो वही सेट आ जाता है हमारा, ठीक है। एक सेट का अपने आप के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी वही सेट आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर्टी होती है वो भी हम देखेंगे। आफ्टर दैट इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यूनिवर्सल सेट को हम समझेंगे। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? किसको समझेंगे? यूनिवर्सल सेट। उससे पहले हम एक और देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट। चलिए एक और बात, यूनिवर्सल सेट देखिए, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय यू, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट इज दैट सेट, वो सेट होते हैं फ्रॉम व्हिच ऑल अदर सेट्स आर डिराइव्ड, जिसमें से बाकी सारे सेट निकाले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास सेट है के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। बी सेट मैंने आपको यहाँ पे लिया
सेट ऑफ 4 नंबर लिख लेता हूँ 1 3 5 7 9 10। सी सेट में यहाँ पर सेट ऑफ इवन नंबर लिख लेता हूँ 2 4 6 8 सॉरी 1 3 5 7 9 10 10 तो हमारा ये काउंट कर देगा। ओके 10 नहीं लिखेंगे 2 4 6 8 10। ओके डी सेट मैं यहाँ सेट ऑफ प्राइम नंबर लिख लेता हूँ 2 3 5 7। ओके तो जैसे कि आप देखेंगे ई लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3 लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9। अब देखिए जैसे मेरा बी सेट है डी सेट है या सी सेट है ई सेट है all sets are derived from the set A। कहाँ से निकाले गए हैं सेट A से निकाले गए हैं। so I can write it as universal set for this problem इस प्रॉब्लम के लिए इस क्वेश्चन में मैं इसको क्या मान सकता हूँ यूनिवर्सल सेट मान सकता हूँ। ओके जैसा हमारा सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो यूनिवर्सल सेट रहता है हमारा नंबर्स के लिए। ठीक है सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। ओके नेचुरल नंबर भी वहीं से निकलते हैं हमारे इंटीजर भी वहीं से आते हैं ठीक रेशनल इरेशनल वो भी वहीं से आते हैं। तो जिस क्वेश्चन में हमारा जहां पर सारे सेट निकाले जाते हैं जिस सेट से सारे सेट डिराइव किए जाते हैं उस सेट को हम क्या बोलेंगे यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ओके अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है देखिए आगे देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको थोड़ा सा हम साथ साथ वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं। वेन डायग्राम आता है ठीक है जैसे मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है तो यूनिवर्सल सेट को जो है देखिए हम वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है जिनको सेट्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल सर्कल या रेक्टेंगल कैल से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे वेन डायग्राम कहलाते हैं। एक तो रिप्रेजेंटेशन भी होगी हमारी नॉर्मल सेट वेक्टर फॉर्म और रास्टर फॉर्म होगी। इसके बाद डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप उनको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं को वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है इसमें सबसे पहले आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये यू का काम करेगा और ये सारे एलिमेंट हमारे यहाँ पर रहेंगे 3 4 5 6 7 8